आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में डीसी का जनता दरबार, अधिकारियों ने सुनी जनता की पुकार। खनन पट्टेदारियों के साथ उपायुक्त की अहम बैठक, नियम तोड़े तो होगी सीधी कार्रवाई। बंगाल में गरजे बुलडोजर बाबा, टीएमसी पर सीधा वार, यूपी मॉडल से बदलाव का दावा। देवघर मंदिर परिसर में जिला प्रशासन की मनमानी को लेकर पंडा धर्म रक्षणी सभा का धरना प्रदर्शन। झारखंड को मिला नया लोकायुक्त, रिटायर्ड जज अमिताभ कुमार गुप्ता संभालेंगे कमान। अब खबरें विस्तार से। देवघर में जिला वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर आयोजित इस दरबार की अध्यक्षता कार्यपालक दंडाधिकारी ओम प्रियदर्शनी ने की। जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों ने बिजली बिल माफी, पेंशन, आवास, भू राजस्व, कृषि और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं रखी। अधिकारियों ने सभी आवेदनों की जांच कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। देवघर में खनन गतिविधियों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में खनन पट्टेधारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन पर जोर देते हुए डीसी ने साफ कहा है कि पर्यावरणीय मानकों से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की नियमित जांच, जियो टैगिंग और सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश दिए। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसनसोल के बाराबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में माफिया राज, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के बाद हालात बदले हैं और डबल इंजन सरकार ही बंगाल को विकास की राह पर ला सकती है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत राय के समर्थन में वोट की अपील करते हुए जनता से डर के माहौल को खत्म करने का आह्वान किया। क्षेत्र के जनपद आसनसोल से जुड़े हुए सभी पवित्र शक्तिपीठों माता कल्याणेश्वरी मंदिर, मुक्ताई चंडी मंदिर, बुढ़ी मां के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित देवघर में गुरुवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में पंडा धर्म रक्षणी सभा के नेतृत्व में पुरोहित समाज के कई सदस्य जिला प्रशासन द्वारा मंदिर में की जा रही मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध में धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान दर्जनों की संख्या में मौके पर तीर्थ पुरोहित उपस्थित थे। वहीं इस संबंध में पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री मंटू झा ने कहा कि मंदिर प्रशासन पूरी तरह से मनमानी करता है और विरोध करने पर झूठ का मुकदमा दायर करने की धमकी देते हैं। वहीं महामंत्री निर्मल झा मंटू ने कहा कि जो श्रद्धालु सच में वीआईपी हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश करवाया जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके आड़ में चल रहे गलत धंधे को नहीं चलने देंगे। जो प्रोटोकॉल के तहत आएंगे उनके लिए पील पाया खुलेगा, पर उसके आड़ में ड्यूटी पर तैनात कर्मी अपने घर परिवार के लोगों को पील पाया दरवाजे से प्रवेश करवाते हैं। यह गलत है। आज पंडा धर्म रक्षिणी द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य मांग हम लोगों का ये है और उद्देश्य है कि जो मंदिर प्रशासन है वो पूर्ण रूपेण मनमानी पे उतरे हुए हैं। उनसे अगर ये कहा जाता है कि ये बात गलत है तो वो एफआईआर की धमकी लोगों पे देते हैं और झूठ का उनके ऊपर मुकदमा दायर करते हैं। मंदिर में आज व्याप्त कुव्यवस्था है, पर्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन ये कोई देखने वाला नहीं है। जितने पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं सब अपने कर्तव्य को भुला के सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। इसका हमने एक नहीं अनगिनत प्रमाण मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन को दिया। उन्होंने मुझे हर बार ये कहा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या वजह है जिसके चलते प्रमाण तो हम लोग डेली दे रहे हैं, नित्य दिन दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में प्रशासन को आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का कतई अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 26, 27, 28 स्पष्ट निर्देश देता है कि जो कस्टम और परंपरा है उसी के अनुसार मंदिर चलेगा। और इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1954, 1956, 1959, 1912, 1927, 1931, उसके बाद 1997, 1992, 2002, 2005, एक नहीं, कलेक्टर यह देखे कि 20 से ज्यादा जजमेंट है। झारखंड में सुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार अमिताभ कुमार गुप्ता को उनके न्यायिक अनुभव और निष्पक्ष कार्यशैली को देखते हुए इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। लोकायुक्त के रूप में वे सरकारी विभागों और अधिकारियों के खिलाफ आने वाली भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस नियुक्ति से राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। आम जनता को भी अब अपनी शिकायतों के समाधान के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में कुल 93 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनका सीधा असर आम जनता से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक पड़ेगा। कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को शर्तों के साथ वैध करने का प्रस्ताव शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से विवादित मामलों का समाधान होगा और लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इस फैसले के लिए नियम और शर्तें भी तय की जाएगी ताकि इसका दुरुपयोग न किया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़े हुए डीए का लाभ जल्द ही लागू किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अन्य विकासात्मक प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है, जिनमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। हजारीबाग जिले के पेलावल थाना क्षेत्र स्थित जड़वा डैम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह के समय डैम के आसपास मौजूद स्थानीय लोगों की नजर पानी में तैरते शव पर पड़ी, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पेलावल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शव को डैम से बाहर निकलवाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। जी नहीं, अभी सुबह में सूचना मिली कि छड़वा डैम में एक डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रहा है, तो फिर अपने गश्ती गाड़ी भेजा गया। हम भी आए, देखे, इसको बाहर निकाले हैं और इसकी सूचना हमारे जो सभी विभाग को है वो दे दी गई है और अभी डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। जैसे और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे पहचान होगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है, सुसाइड लग रहा है या फिर कुछ मार के ऐसा क्या घटना लग रहा है? नहीं, डेड बॉडी को देख करके, स्थिति देख के प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि डूबने से ही मौत हुई है। बाकी वैसे पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बता पाएगा आदमी कि क्या है क्या नहीं है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर बताएंगे कि क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।